नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज हम बात करेंगे शेफाली जरीवाला के बारे में, क्योंकि उनकी कल रात को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। और जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई तो पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। उनके फैंस इस खबर को सुनकर दुखी हैं और उनके दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा है कि शेफाली अब उनके बीच में नहीं रही है। लेकिन शेफाली की मौत से कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही है जिसको लेकर कई सवाल उनके फैंस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उठा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि शेफाली जरीवाला की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। हालांकि मौत की असल वजह क्या रही है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन उनके जो फैंस हैं उनकी ओर से ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या शेफाली जरीवाला को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता था। शेफाली जरीवाला की मौत होने का क्या अंदाजा शेफाली को खुद था। इससे साथ ही कई ऐसे कोइंसिडेंस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसको लेकर फैंस सोशल मीडिया पर कई चीजें शेयर कर रहे हैं। और उन्हीं जो चीजें हैं या उन्हीं कोइंसिडेंस को लेकर हम आपको ये फेसबुक लाइव और साथ ही डिजिटल लाइव के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और जो तमाम चीजें शेफाली की जिंदगी में रही है वो कौन कौन सी ऐसी बातें थी जिसने कहीं ना कहीं ये शेफाली की ओर से जो कोइंसिडेंस सामने आया है उसमें शेफाली ने अपनी मौत के बारे में खुद ही कई चीजें कह दी थी। तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा कोइंसिडेंस है जिसके बारे में अब सोशल मीडिया पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बॉस सीजन 13 के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं, शेफाली जरीवाला जो कि बिग बॉस सीजन 13 की एक तरीके से कंटेस्टेंट भी थी। हालांकि वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्होंने ली थी, लेकिन उनकी मौजूदगी ने एक अलग छाप छोड़ी थी। वहीं अगर हम बात करें सिद्धार्थ शुक्ला के साथ तो उनके जो रिश्ते थे उसमें कहीं ना कहीं अनबन जरूर देखने को मिलती थी। लेकिन हाल ही में अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की हम बात करें तो उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी थी। और श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कुछ मार्मिक शब्द भी लिखे थे। उससे उनके फैंस ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ठीक जैसे बिग बॉस सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होती है, उनकी मौत भी आपको ये जानकारी दे दी कि कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। और ठीक उसी तरीके से बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही शेफाली की मौत भी कार्डियक अरेस्ट से हुई है। अब इसे लोग जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि क्या आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है और किस तरीके का ये जो एक कोइंसिडेंस यहाँ पर फैंस को नजर आ रहा है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शेफाली को अपनी मौत के बारे में पहले से ही जानकारी थी? क्या उन्हें ऐसे संकेत मिल गए थे जिससे उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी कितनी है? इसको लेकर भी दो चीजें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेफाली के उस पॉडकास्ट के बारे में, उस इंटरव्यू के बारे में जहां पर शेफाली ने खुद ही ये कह दिया था कि अगर वो मर जाएंगी तो वो ये चाहती हैं, उनकी आखिरी इच्छा के बारे में उन्होंने बता दिया था। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि उन्हें हमेशा कांटा गर्ल के नाम से ही जाना जाए। कांटा लगा गर्ल उनका एक नाम जो है सोशल मीडिया में उन्हें दिया गया था, या फिर सभी जो लोग हैं उन्हें कांटा लगा गर्ल से ही जानते हैं। और इसकी वजह ये थी कि उनका सबसे फेमस जो सॉन्ग था वो कांटा लगा ही था, जिसने कई विवाद भी खड़े कर दिए थे। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। लेकिन जो शेफाली ने अपनी आखिरी इच्छा पहले ही बयां कर दी थी, अब उसको लेकर भी जो फैंस है वो कहीं ना कहीं सख्ते में आ चुके हैं। शेफाली की ओर से एक पॉडकास्ट के इंटरव्यू में ये पहले ही कह दिया गया था कि अगर अपने पूरे जीवन की वो बात करें, अगर उनका जो जीवन ये पूरा रहता है उसमें वो कांटा लगा गर्ल के नाम से ही जानी जानी चाहिए, क्योंकि कांटा लगा गाना उनके लिए एक जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं मर जाती हूँ तो मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से ही मुझे जाने। तो ये पहली चीज जो उनकी ओर से कही गई थी, जिससे एक फैंस यहाँ पर सख्ते में इस चीज के सामने आने से ऐसे में कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या शेफाली को ये पहले ही पता था कि उनकी मौत होने वाली है। हालांकि जाहिर तौर पर कोई अपनी मौत के बारे में नहीं बता सकता है, लेकिन इस पूरे वाक्य ने उनके फैंस को सख्ते में जरूर डाल दिया है। और वहीं तीसरी बात जो कहीं ना कहीं इस कोइंसिडेंट की ओर इशारा कर रही है वो ये कि शेफाली की ओर से पहले बच्चा गोद लेने का प्लान किया गया था। शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, बच्चा गोद लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, और इसके लिए तमाम चीज़ें जो थी, एक तरीके की खुशियां जो थी वो भी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनका मन बदल जाता है और वो ये कहती हैं कि वक्त का कुछ पता नहीं होता है और अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। आपको ये जानकारी दे दें कि शेफाली की ओर से पहले ये कहा जाता है कि वो बच्चा गोद लेना चाहती हैं, क्योंकि उनकी पति के साथ वो काफ़ी समय से रिलेशनशिप में है। उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद भी उनके घर में किलकारियाँ
जानकारियां नहीं थी। अब ऐसे में बच्चा गोद लेने का प्लान उनके पति की ओर से किया जाता है और शेफाली भी पहले इसमें सहमत थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोरोना आने के बाद जो इंसिडेंट हुए उसके बाद उनका ये कहना था कि अभी वो शायद बच्चे के लिए तैयार नहीं है, जिसको आना है वो आएगा, जो किस्मत है वो नहीं बदल सकती। जिसके बाद लोग ये सोच रहे हैं कि क्या शेफाली ये जानती थी कि उनकी डेस्टिनी क्या है। इसी को लेकर फैंस जो हैं इन 3-4 घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं कि आखिरकार शेफाली को क्या वाकई अपनी मौत के बारे में पता था। हालांकि ये तो फैंस की सोच है और फैंस इसके बारे में बेहतर जान सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं शेफाली जरीवाला की जिंदगी के बारे में, जो ऐसी अनकही कहानियां हैं जिसके बारे में आप शायद ही कहा नहीं जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं शेफाली जरीवाला के उस गाने के बारे में जिसने उसे रातों रात एक सितारा बना दिया था। शेफाली जरीवाला की अगर जिंदगी के बारे में बात करें तो शेफाली जरीवाला कभी भी ग्लैमर की दुनिया में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो ग्लैमर की दुनिया में आई तो उस गाने ने एक तरीके की सांस्कृतिक घटना को अंजाम दे दिया। किस तरीके से, ये अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको जानकारी दे दें कि जो शेफाली थी वो अपनी कॉलेज के बाहर खड़ी थी, तभी एक म्यूजिक डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ती है। उसके बाद वो उन्हें गाने का ऑफर करते हैं कि क्या वो गाने में उनके साथ काम करेगी। तो ऐसे में शेफाली उन्हें मना कर देती है, क्योंकि तब तक शेफाली के जो प्लान थे वो अलग थे। वो बाहर से एमबीए करना चाहती थी, शादी कर कर सेटल्ड होना चाहती थी और साथ ही वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में उस दिन एक अहम बदलाव आ गया और ये बदलाव था कि उन्होंने एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए इस गाने में काम करना शुरू कर दिया था। तो आपको ये जानकारी दे दें कि एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए ही उन्होंने कांटा लगा गाने में काम किया, लेकिन रातों रात ही ये गाना विवादों में आ गया था। और ये जो गाना था 2000 में आया था, तो ऐसे में 2000 की अगर हम बात करें तो उस समय जो हमारी इंडस्ट्री थी एक ऐसे मुहाने में खड़ी थी जहां पर कुछ पारंपरिक लोग हमेशा ये कहा करते थे कि हमें पारंपरिक गानों को सुनना चाहिए, उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, पारंपरिक परिदृश्य गाने में होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शेफाली की ओर से बोल्ड गाना जिसमें थॉन्ग भी दिखाई गई, उसको लेकर जो लोगों का गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड में लिखित शिकायत भी दी गई थी कि इस गाने को लेकर कोई कार्रवाई जरूर की जाए। आपको ये बता दें कि सलमान खान भी इस विवाद में कूद पड़े थे और उस समय उनका भी टकराव होता नजर आया था म्यूजिक इंडस्ट्रीज के जो निर्देशक हैं उनके साथ, और उन्होंने नसीहत दे दी थी, चेतावनी दे दी थी कि आगे अगर निर्देशक इस तरीके के गाने बनाते हैं तो उन्हें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि वो समाज पर क्या असर डाल रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि अभी अगर बात करें तो कई ऐसे स्टार्स हैं कि उनके गानों में अश्लीलता और फुहड़ता अच्छे से परोसी जा रही है, लेकिन उस समय अगर बात करें तो ये वो गाना शुरुआत था जो कि आधुनिकता और तर्कवादी चीज़ को कहीं ना कहीं दिखा रहा था और कहीं ना कहीं विवादों ने इस गाने को और ज़्यादा फेमस करा दिया था। विवादों की वजह से ये जो गाना है एक तरीके का पार्टी एंथम बन गया था और हर जगह पर ये गाना बजता ज़रूर सुनाई देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि इसके बाद लगातार अगर बात शेफाली की करें तो उनके पास कई काम आए, लेकिन कभी भी उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया। फिल्म में बतौर अभिनेत्री उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, बड़े स्टार के साथ उन्होंने कैमियो के तौर पर काम जरूर किया फिल्मों में, लेकिन क्या वजह थी कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको ये बता दें कि बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि शेफाली को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जी हाँ, इस बात का खुलासा भी उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था और ये कहा था कि उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और ये मिर्गी के दौरे कहीं पर भी कभी भी उन्हें पड़ जाते हैं, चाहे वो अपने स्कूल या कॉलेज के किसी फंक्शन में स्टेज के पीछे हो, कहीं पर आ रही हो, सड़क पर हो, घर पर हो, पढ़ाई कर रही हो, लेकिन उन्हें जो मिर्गी के अटैक हैं वो आ जाते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। डॉक्टर्स ने मिर्गी के अटैक आने के पीछे की जो वजह शेफाली को बताई थी वो ये वजह थी कि वो ज़्यादा तनाव ले रही थी। 15 साल तक शेफाली इस चीज़ से जूझी और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इस बीमारी को मात दी और मिर्गी के दौरे आने उन्हें कम हो गए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शेफाली की अगर लव लाइफ के बारे में हम बात करें तो शेफाली का एक पहले ही विवाह हो चुका था जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा था उनका। उसके बाद डिवोर्स हो जाता है और उसके बाद उन्हें अपना पहला प्यार मिलता है सही मायनों में, जो कि शेफाली की ओर से अपने इंटरव्यू में कहा गया था। जब उनका डिवोर्स हुआ था वो एक ऐसा समय था जब डिवोर्स लेने वाली महिला को एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन शेफाली ने यहाँ पर साफ तौर पर ये कह दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स इसलिए ले पाई हूँ क्योंकि मैं आर्थिक तौर पर निर्भर थी और मुझे आर्थिक तौर पर किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम उनकी अनकही कहानियाँ हैं जिन्होंने ना सिर्फ उनके कांटा लगा गर्ल वाले उस किरदार को एक बताती हैं, बल्कि उस किरदार से उलट उनकी ज़िंदगी में वो
कितनी परिपक्व थी और कितनी मजबूत महिला थी, इसके बारे में भी बताती है। फिलहाल उनकी मौत की खबर के बाद अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में इस समय शोक की लहर है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो फैंस हैं वो सकते में हैं और इस सोच में पड़े हैं कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला के लिए पोस्ट उनका एक कोइंसिडेंस है या फिर क्या वो अपनी मौत के बारे में पहले से ही जानती थी। हालांकि ये सब सोशल मीडिया पर होने वाली बातें हैं और असल वजह क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही सामने आएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।